हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रीटा जिंदल और आज मैं लेके आई हूँ सीबीएसई क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक में से चैप्टर 2 द थीफ स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और इन्होंने बहुत सारी पोइम्स भी लिखी हैं। तो वैसे ही एक शॉर्ट स्टोरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस स्टोरी का नरेटर एक थीफ है। इस स्टोरी में मैं आपको लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी। तो नरेटर कह रहे हैं, आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं चोर ही था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15 और मेरी एज सिर्फ 15 साल की थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फियरली सक्सेसफुल हैंड। मैं बहुत ही एक्सपीरियंस था और मैं हाथ का बिल्कुल साफ और कामयाब था। किस चीज़ में वो आप आगे पढ़ेंगे। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल उस समय रेसलिंग मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, वो 25 साल का था। अ टॉल लीन फेलो, लीन मीन्स थिन, पतला। उसकी हाइट लंबी और एक पतला दिखने वाला इंसान था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग। ईजी गोइंग मीन्स स्मूथ रनिंग, जिसकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही हो। तो देखने में वो एक अच्छा वेल्दी पर्सन लग रहा था। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, बिल्कुल दयालु और सीधा साधा इंसान जो मेरे पर्पस, उसका पर्पस क्या है, थेफ्ट, जो मेरे पर्पस के लिए काफ़ी था। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into young men's confidence. मैं पहले ही बहुत टाइम लक के ऊपर छोड़ चुका था, लेट हो चुका था और मैंने सोचा कि अब मुझे जल्दी से इस इंसान को कॉन्फिडेंस में लेना है, उसका कॉन्फिडेंस जीतना होगा। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। तो मैंने अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए अनिल से कहा कि तुम रेसलर दिखते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे पता था कि छोटी झूठी खुशामद जो है, चापलूसी, फ्लैटरी मीन्स अपने पर्पस के लिए किसी की झूठी तारीफ़ करना, झूठी फॉल्स प्रेज करना, मुझे उसके साथ दोस्ती करने में हेल्प करेगी। सो डू यू, ही रिप्लाइड। लेकिन अनिल ने मुझे जवाब दिया कि तुम भी। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट। एक पल के लिए ये सुन के मैं हैरान हो गया। क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि मुझे पता था कि उस समय क्योंकि उसकी उम्र, मेरी उम्र सिर्फ 15 साल की थी और मैं बहुत ही दुबला पतला था, तो मैं किसी भी तरीके से रेसलर नहीं दिखता था। तो फिर भी मैंने कहा, वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। हाँ, मैंने कहा मैं रेसलिंग करता हूँ। व्हाट्स योर नेम? तो अनिल ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह। आई लाइड। लाई मीन झूठ बोलना, तो मैंने उसको झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि मैं तो हर महीने एक नया नाम रखता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, क्योंकि चोर का काम क्या है, पुलिस से बचना, और पुलिस से बचने के लिए मुझे हर जगह अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ता था। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, ताकि जिनसे मैंने पहले लूटमार की है, चोरी की है, वो मुझे पकड़ ना सके। मैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए हर बार झूठ बोलता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting and throwing each other about. इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने मेरे साथ उन रेसलर्स के बारे में बात की। I didn't have much to say, लेकिन मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। अनिल walked away, अनिल वहाँ से चल दिया। I followed casually, मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। हेलो अगेन, ही सेड। थोड़ी दूर जाकर के उसने फिर कन्वर्सेशन स्टार्ट की। उसने कहा, हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने भी उसको बहुत ही अच्छे से मुस्कुरा करके जवाब दिया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। मैंने कहा, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, बट अनिल ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, सैलरी नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप आई हैड मिसजज माई मैन। मैंने एक पल के लिए सोचा और मुझे लगा शायद मैंने इस इंसान को परखने में गलती कर दी। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी?
फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे 2 वक्त का खाना दे सकते हो? कैन यू कुक? तो अनिल ने मुझसे पूछा, क्या तुम खाना पकाना जानते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। फिर मैंने झूठ बोल दिया दोबारा से कि हाँ, मैं खाना पकाना जानता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम खाना पकाना जानते हो, खाना पका सकते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें पेट भरने के लिए खाना दे सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप। वो मुझे अपने कमरे में जो जुमना स्वीट शॉप के पास है वहाँ ले गया। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। और उसने मुझे कहा कि मुझे कहाँ सोना होगा, बालकनी में। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। उस शाम जो मैंने खाना बनाया वो बहुत ही भयानक था, भद्दा था। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग। अनिल ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता चल गया क्योंकि अनिल ने वो गली में कुत्तों को डाल दिया, डॉग्स को डाल दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। और मुझे कहा कि जाओ, जाकर सो जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड। मैं वहीं मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैंने बहुत ही अच्छे से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग। और मेरी मुस्कुराहट के आगे वो हंसे बिना नहीं रह सका। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड। बाद में उसने मुझे सिर पर थपथपाते हुए कहा, नेवर माइंड, चिंता मत करो। ही वुड टीच मी टू कुक। ठीक है कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस टू ऐड नंबर। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना भी सिखाऊंगा और तुम्हें बड़े बड़े कंप्लीट सेंटेंस लिखने और नंबर ऐड करने सिखाऊंगा, यानी कि काउंटिंग। आई वॉज ग्रेटफुल। मैं बहुत ही आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। मैं क्यों खुश था? क्योंकि मैं जानता था कि एक बार जब मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा और शिक्षित इंसान बन गया, उसके बाद जो मैं हासिल करना चाहता हूँ उसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। चोर क्या करना चाहता है? बड़ी बड़ी चोरियाँ। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। तो मुझे अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा लगा। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। सुबह मैंने चाय बनाई। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई। फिर मैं दिन भर कुछ चीज़ों को लेन देन करने के लिए, ख़रीदने के लिए चला जाता। यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। दिन भर में मुझे 1 आधा रुपये का जो है प्रॉफिट, लाभ हो जाता। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड। मुझे लगा, मैंने सोचा शायद वो जानता है कि इस तरह से मैं पैसे कमा रहा हूँ या रख रहा हूँ, लेकिन उसने कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, माइंड नहीं किया। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल का जो पैसे, सैलरी या इनकम कह सकते हैं हम, वो सोर्स ऑफ इनकम उसका रेगुलर इनकम नहीं थी। उसको बीच बीच में कभी पैसे बन जाना और कभी नहीं। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। एक महीने जैसे कि उसने किसी से 1 हफ्ते के लिए उधार ले लिया और अगले हफ्ते वो लौटा देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। और अपने अगले चेक की वेट करता। बट एज सुन एज ही अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे ही उसका वो चेक आता, वो पैसे अब बाहर चला जाता दोस्तों के साथ और सारे पैसे खर्च देता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स एंड अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। मतलब क्या है कि वो क्या करता था, मैगज़ीन के लिए लिखता था और यही जो उसका सोर्स ऑफ इनकम था, टू मेक अ लिविंग, सोर्स ऑफ अर्निंग। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट। एक शाम जब वो घर आया, उसके हाथ में नोट्स का बंडल यानी कि गुट्टी थी। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू अ पब्लिशर। और उसने क्या कहा कि अभी अभी उसने एक किताब एक पब्लिशर को बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैट्रेस गद्दा। तो कहता है रात को मैंने देखा कि उसने, टक मीन्स रख देना, कीप, तो उसने सारा पैसा जो है वो गद्दे के नीचे रख दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चिटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। लाइन ऑफ वर्क मीन्स उसका लाइन क्या है? थेफ्ट, चोरी करने का। तो कहते हैं कि आज तक 1 महीना जैसे कि मुझे हो गया उसके पास काम करते हुए, मैंने जो
शॉपिंग में, डेली बाइंग की चीज़ें कही थी ना उसने, तो शॉपिंग के में जो चीटिंग की उसके अलावा मैंने अपनी लाइन का कुछ भी नहीं किया। लाइन क्या है उसकी? थेफ्ट करना, चोरी करना। मैंने चोरी नहीं की। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास हर एक मौका, मतलब मैं ढूंढता था करने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। इवन कि अनिल ने मुझे चाबी दे रखी थी, मैं जब मर्जी चाहूँ जब मर्जी आता और जब मर्जी चले जाता। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। उसने मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट किया। आज तक कहता है मैं इतने लोगों को मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रस्टवर्दी पर्सन है वो कौन है? अनिल। अनिल ने मेरे ऊपर आंखें बंद करके विश्वास किया। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। शायद यही कारण है कि इस बंदे को लूटना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। कहते एक लालची इंसान को, ग्रीडी मैन को लूटना बहुत आसान है, बिकॉज वो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है। उसके पास इतना सामान है कि अगर उसको लूट भी लिया जाए फिर भी वो जी सकता है। बट इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। समटाइम ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। लेकिन एक लापरवाह इंसान को लूटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार उसको पता ही नहीं चलता कि कोई उसको लूट कर ले गया। एंड दैट्स टेक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। इससे क्या होता है कि चोरी करने में जो आनंद आता है वो ख़त्म हो जाता है, टेक्स अवे, ख़त्म कर देता है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। शायद यही कारण था कि हरी सिंह के लिए अनिल को लूटना मुश्किल था। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। लेकिन अब समय था कि मुझे कुछ असल काम करना था। असल काम क्या है? चोरी। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। एक तो ये है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी प्रैक्टिस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, अगर मैंने उससे ये पैसे नहीं लूटे, चोरी नहीं किए, तो शाम को उसने अपने दोस्तों पर ये पैसे गवा देने हैं, उड़ा देने हैं। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। और दूसरी बात, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने सोचा वैसे भी वो कौन सा मुझे सैलरी देता है, पे करता है। अनिल वॉज एस्लीप। अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी। तो मैंने क्या देखा कि थोड़ी सी चंद्रमा की रोशनी बालकनी की दहलीज पर आ रही थी एंड फेल ऑन द बेड। और थोड़ी सी रोशनी जो है इसी तरह बिस्तर पर भी पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। मैं उठ खड़ा हुआ। कंसिडरिंग द सिचुएशन। सारी सिचुएशन को सोचने लगा। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस समय पैसे ले लेता हूँ, तो अगर मैं इस समय घर से निकलता हूँ तो मुझे 10:30 बजे लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस यानी कि ट्रेन वो मैं कैच कर सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट। ब्लैंकेट में से निकलते हुए, यानी कि ब्लैंकेट को साइड करके, आई क्रेप्ट अप टू द बेड। मैं बिस्तर तक पहुंचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल शांतमय ढंग से, यानी कि साउंड स्लीप ले रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन। अनलाइन, कोई भी चिंता की लकीरें नहीं थी। विदाउट एनी वरी, उसका फेस एकदम क्लियर था, कोई चिंता की लकीर नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। शायद उसके चेहरे से मेरे चेहरे पर दाग धब्बे और मार्क निशान ज़्यादा थे। दो माइन वॉज मोस्टली स्कार्स, क्योंकि मेरे चेहरे पर बहुत निशान थे, स्कार्स निशान। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। मैंने अपना हाथ धीरे से गद्दे के नीचे डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट्स ढूंढने लगा। वेन आई फाउंड दैम, जब मुझे वो पैसे मिल गए, नोट मेरे हाथों को छुए, आई ड्रू दैम आउट विदाउट अ साउंड, और मैंने बिना आवाज़ किए उन बंडल ऑफ नोट्स को बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। अनिल ने करवट लिया, उसके सांस की आवाज़ आ रही है, ठीक है, सांस लेने की, और उसने मेरी तरफ करवट ली। आई वॉज स्टार्टल्ड, हैरान होना, डर जाना। मैं एकदम से डर गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। और क्रॉलिंग है दबे पाओ, स्लाइटली, क्वाइटली, ठीक है। और मैं जल्दी जल्दी से
बिना आवाज़ किए कमरे के बाहर चला गया। When I was on the road, और जब मैं सड़क पर जा रहा था, I began to run, जब मैं सड़क पर पहुंचा तो मैंने भागना शुरू किया। I had the notes at my waist held there by the string of my pajama, मैंने जो वो नोट्स थे वो अपनी कमर पर वेस्ट में पजामे की स्ट्रिंग के साथ बांध दिए। I slowed down to a walk and counted the note, फिर मैंने भागना बंद करके धीरे धीरे चलना शुरू किया और नोट्स गिनने शुरू किए। 600 रुपीज़ इन 50s, 50 मीन्स 50 के नोट और टोटल रुपीज़ कितने हैं 600। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अर्ब फॉर अ वीक और 2, मुझे ये लगा कि इन 600 रुपये से हफ्ता या 2 हफ्ते मैं अरब के ऑयल रिच हाई जेंट्री लोगों की तरह रह सकूँगा। ऑयल रिच मीन्स हाई रिच पीपल जो अरब के हैं, जो ऑयल का काम करते हैं, ऑयल रिफाइनरीज। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिडंट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैंने टिकट नहीं ली, टिकट ऑफिस नहीं गया। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी भी टिकट नहीं ली थी। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, फटाफट मैं सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जाने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेज। ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल, अगर मैं चाहता तो मैं आराम से डिब्बे में पहुंच सकता था, भाग के एक कैरेज को पकड़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं ट्रेन को कैच नहीं किया, मीन्स नहीं पकड़ा, मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, मुझे भी नहीं पता कि मैंने वो गाड़ी, क्योंकि जब वो घर से निकला है तो आपको पता है उसने पहले से ये प्लान किया था कि लखनऊ जो जाने वाली गाड़ी है एक्सप्रेस, वो 10:30 बजे वो आराम से कैच कर सकता था। लेकिन यहाँ आके उसके पास मौका था, लेकिन फिर भी उसने हेजिटेट किया, हिचकिचाया, और न जाने क्यों वो कह रहा है कि आई कांट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, वहाँ से जाने का, जो ट्रेन पकड़कर भाग जाने का जो चांस था वो मैंने गंवा दिया। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted, सुनसान, खाली। तो मैंने उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि जितने भी पैसेंजर्स थे वो टाइम के अकॉर्डिंग पहुँचे हुए थे और वो चले गए हैं, तो कहता मैं अकेला खड़ा पाया मैंने। I had no idea where to spend the night. लेकिन उस समय मेरे पास कोई भी ऐसा आइडिया नहीं था कि गाड़ी जा चुकी है, लेकिन अब मुझे रात कहाँ बितानी है। आई हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे कोई भी दोस्त नहीं है। दोस्त वो क्यों नहीं बनाता था? बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। हरी सिंह कहते हैं कि मेरा ये विचार है कि दोस्त बजाय हेल्प के आपको मुसीबत ज़्यादा दे सकते हैं। एंड आई डिडंट वॉन्ट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। स्टेशन के पास छोटे जो होटल्स हैं उनमें रह कर के मैं किसी को भी अपने बारे में जानने का मौका नहीं देना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड, और इस शहर में मैं एक ही पर्सन को जानता था, वो कौन था? अनिल। और उसको अब मैं लूट चुका था, चोरी कर चुका था, इसलिए मैं उसके पास भी नहीं जा सकता था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार, स्टेशन छोड़कर, मीन स्टेशन से वो चल पड़े हैं, अब वो मार्केट की, बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ, शॉर्ट करियर क्यों? बिकॉज ही वॉज ओनली 15। तो कहता 15 साल की जो मेरी उम्र है, छोटा सा करियर है एज ए थीफ, चोर। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। तो कहता चाहे मेरी उम्र छोटी है, लेकिन उसने अपने आप को एज ए थीफ क्या कहा है? फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। बहुत चोरियों में एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो, बार बार चोरियां करता है। तो कहते हैं कि जितना आज तक मैंने लोगों के चेहरों को पढ़ा है या जाना है, तो मैंने देखा है
उनके चेहरों को मैं समझ सकता हूँ, हर बंदे के, जब वो अपनी चीज़ को गवा बैठते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची इंसान होता है उसके चेहरे पर हमेशा डर होता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर होता है उसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा होता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन जो लाचार और बेबस और गरीब होता है उसके चेहरे पर क्या होता है? एक्सेप्टेंस मीन्स वो स्वीकार करता है कि जो भाग्य में लिखा था वही हुआ। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, लेकिन मैं जानता था कि अनिल का चेहरा मेरे आगे आ रहा था कि जब उसको इस चोरी के बारे में पता चलेगा, ही वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। उसको पैसे खोने का दुख नहीं होगा, उसको सिर्फ दुख होगा। किस चीज़ का? पैसे खोने का नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के खोने का दुख। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। मैंने अपने आप को एक खुले मैदान मीन्स ओपन एरिया में पाया और मैं टेबल पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली मीन्स ठंडी, सर्द रात थी। इट वॉज अर्ली नवंबर का मंथ था। लिटल ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, एक तो ठंडी का मौसम, ऊपर से हल्की सी बूंदाबांदी, उससे उसको और भी चिल्ड हवा लग रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और जल्दी ही जो तेज़ हवा थी, आंधी थी, वो बारिश के रूप में बदल गई। बारिश आ गई, बूंदाबांदी तेज़, तो तेज़ बारिश आने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, बारिश के कारण उसकी जो कमीज़ है और पजामा है उसकी स्किन के साथ चिपट गया। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और तेज़ हवा के कारण जो बारिश है वो उसके फेस पर महसूस कर रहा है। तेज़ आंधी चल रही है। ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, मैं बाज़ार में चला गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और एक क्लॉक टावर के नीचे मैंने शरण ली। द क्लॉक शोड मिडनाइट, आई फेल्ट फॉर द नोट, तो क्लॉक में मैंने देखा कि मिडनाइट मीन्स 12 बज चुके हैं। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे महसूस हुआ, मुझे नोटों का ख्याल आया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, बारिश के कारण वो गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे, तो एकदम देखो उसने चोरी किए हैं वो पैसे, लेकिन स्टिल उसके मन में ये आया है कि ये अनिल के पैसे हैं और ये गीले हो चुकी हैं। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, तो मैंने सोचा कि अगर सुबह वो मुझे क्या देता इनमें से, सिनेमा जाने के लिए 2-3 रुपये। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब देखो ये मैंने सारे के सारे मेरे पास है। I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole। तो हरी सिंह यहाँ सोच रहे हैं कि अगर मैं ये पैसे नहीं चुराता तो क्या होता कि सुबह शायद वो मुझे 1 या 2 रुपये सिनेमा जाने के लिए देता, परंतु अब ये सारे पैसे मेरे हैं। आई couldn't cook his meal, मुझे अब उसके लिए कोई खाना नहीं बनाना, कोई मार्केट नहीं जाना। लेकिन एक चीज़ उसके मन में आई, couldn't learn to write whole sentences anymore, और अब मुझे sentences लिखने भी कोई नहीं सिखाएगा। I had forgotten about them in the excitement of the theft, लेकिन अब उसको याद आया कि ये इम्पॉर्टेंट काम तो मैं भूल ही गया। किस चीज़ के कारण भूल गया? इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, चोरी की एक्साइटमेंट में मैं तो ये भूल ही गया था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन 100 रुपीज़, क्योंकि मैं तो जानता था कि अगर मैं सेंटेंसेस लिखना और जान जाता तो एक दिन मैं इन 100 रुपये से कहीं ज़्यादा कमाता। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, क्योंकि अभी तो क्या है कि मैं सिर्फ चोरी कर रहा हूँ। चोरी करते हैं, आपको पता है चोर कभी भी पकड़ा जा सकता है, बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा इंसान बनना, एक चुस्त चालाक और इस संसार में रुतबा हासिल करना, ये एक अलग बात थी। आई शुड गो बैक टू अनिल। अब वो क्या रियलाइज़ कर रहा है? अपनी गलती। हरी सिंह को ये लग रहा है कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, हरी सिंह कह रहे हैं कि ये बात मैंने खुद से कही,
इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। अगर मैं पढ़ना लिखना सीखना चाहता हूँ तो मुझे अनिल के पास वापस जाना होगा। आई हरेड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। तो मैं फटाफट कमरे की तरफ भागा नर्वसनेसली, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अनडिटेक्टेड मीन्स बिना पकड़े जाना, अनकॉट। तो उसने कहा कि नर्वस वो क्यों था, ये बता रहा है क्योंकि किसी की चीज़ को चुरा लेना वो फिर भी आसान है, लेकिन उसी चीज़ को वापस लौटाना या उसी के पास वापस जाना वो भी बिना पकड़े, ठीक है, बिना मतलब अनडिटेक्टेड का है कि किसी को बिना पता लगे, तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने चुपके से, वो चला जाता है उसके रूम में और कहता है वहाँ जा कर के मैंने क्या किया, मैंने चुपके से कमरा को दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे। फिर दरवाजे के बीच में खड़े होकर देखा इन क्लाउडेड मूनलिट लाइट। तो चंद्रमा की हल्की सी, क्योंकि बादल है, बारिश है, ठंडी का मौसम है, हल्की हल्की जो वाइट मूनलिट लाइट है उसमें मैंने देखा। एंड अनिल वॉज स्टिल एस्लीप। अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। मैं उसकी सराहने वाली साइड, हेड वाली साइड बेड के चला गया, क्रेप्ट रेंगते हुए। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और मैंने हाथों में नोट्स लिए। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। मैंने अपने हाथ से महसूस किया कि स्टिल ही वॉज स्लिपिंग। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट। एक पल के लिए, एक मिनट के लिए मैं वहीं खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। फिर मेरे हाथों ने उस मैट्रेस गद्दे के किनारे को छुआ। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और मैंने जहाँ से नोट्स उठाए थे वहीं गद्दे के नीचे वो नोट रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। तो कहता है अगले दिन क्या हुआ, सुबह मैं थोड़ा लेट उठा ये देखने के लिए कि मैं जब उठा तो अनिल ऑलरेडी चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड मी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर। तो मैंने क्या देखा कि उसकी उंगलियों में 50 का एक नोट था। माई हार्ट सैंक। तो मेरा जो दिल है वो डर गया, दहल गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया। I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. लेकिन अनिल ने कुछ नहीं कहा। इवन कि उसने क्या कहा कि कल मुझे थोड़े से पैसे मिले थे, बने थे, और आज के बाद मैं तुम्हें रेगुलरली पे भी करूँगा, यानी कि सैलरी मंथली दूँगा। माई स्पिरिट्स रोज। मेरी जो अंतरात्मा है वो जाग गई। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने वो नोट पकड़ा, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। तो मैंने महसूस किया, देखा कि ये नोट तो गीला है। क्यों गीला है? क्योंकि कल बारिश में वो ये पैसे लेके भागा था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और अनिल ने क्या कहा आगे से कि आज से मैं तुम्हें सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा। ही न्यू। तो अब जो चोर है वो तो डरता है हमेशा, चोरी करके, गलत काम करके हम डरते हैं ना बेटा। तो उसने कहा ही न्यू। तो मुझे लगा शायद वो जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग। लेकिन ना तो उसने अपनी ज़ुबान से, ना ही अपने जेस्चर्स मीन्स आँखों से मुझे कुछ भी शो नहीं किया कि वो जानता है या नहीं। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मोस्ट अपीलिंग मीन्स अट्रैक्टिव। तो कहता है मैंने अनिल की तरफ फिर एक अट्रैक्टिव स्माइल पेश की। एंड द स्माइल केम बाय इट्सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और सामने से अनिल ने भी स्माइल के बदले में मुझे स्माइल पेश की, मुझे कुछ भी कहना नहीं पड़ा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। बट स्टूडेंट्स, हियर रस्किन बॉन्ड ट्राइज टू गिव अ मैसेज, डोंट टेक व्हाट बिलोंग्स टू समवन एल्स। तो मैसेज क्या है इस स्टोरी का कि जो चीज़ किसी और की है उसको लेने की कोशिश ना करें। वन मोर थिंग, इस स्टोरी में हमने देखा कि अनिल और हरी सिंह दोनों ही अपनी लिविंग मीन्स जीविका को कमाने के लिए, टू अर्न हिज लिविंग, बहुत अंडरगो स्ट्रगल।
बट जो अनिल है ही चूजेस द राइट वे, दैट इज़ द क्रिएटिव राइटिंग टू मेक मनी. बट हरी सिंह ऑन द अदर हैंड टेक्स बैड डीड टू अर्न हिज लिविंग, दैट इज़ स्टीलिंग. तो इस स्टोरी में हमें पता चला है किस तरह अनिल ने हरी सिंह को एक नेक इंसान और एक बड़ा इंसान बनने में मदद की. उसने उसकी गलती को छुपा करके उसको एक नेक और नया जीवन दान दिया. थैंक यू. I hope all of you have understood the story completely and enjoyed a lot. Yeah.